हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। श्रृंखला विस्तार के दौरान प्रथम अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह और द्वितीय अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के मध्य पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ए अमीनो एसाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा, अमीनो एसाइल सिंथेटेज के द्वारा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज द्वारा या क्लोरम फेनिकॉल के द्वारा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हमारी अनुवादन क्रिया। अगर हम बात करते हैं अनुवादन क्रिया की, तो अनुवादन क्रिया कहा जाता है जब हमारा आरएनए यानी एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये जो प्रोटीन होता है, ये इसकी इकाई क्या होती है? यानी इसकी एक यूनिट क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल होती है। तो यानी कि ये क्या बना देते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी पेप्टाइड की रिंग बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यानी कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल का हमारा होता है और दूसरे का क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है जो मिलकर एक पेप्टाइड बना देता है, जिसके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है और ये पेप्टाइड बंध जो होता है, यह किसकी वजह से जुड़ता है, यानी कि इनके बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। यह निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? यह निर्माण होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज के द्वारा। ट्रांसफरेज के द्वारा होता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन इन इन बंधों को, यानी इस तरह से ढेर सारे जुड़ के क्या बन जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, है ना? तो उसी से क्या होता, वही क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। तो अब यहाँ ये कह रहा है हमारा अमीनो एसाइल ट्रांसफेरेज, तो ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे यह इस कार्य में नहीं आता है। दूसरा है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये क्या करता है, अमीनो अम्ल को टीआरएनए से जोड़ देता है। तो यह भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तीसरा है पेप्टाइल ट्रांसफेरेज, सही है। क्लोरामफेनिकोल जो होता है, यह एक एंटीबायोटिक है जो उसको रोकता है ना? ये इसके निर्माण को रोकता है, तो यह भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।